भैया बहुत मजा आ रहा है यार। अब आए तो इतना कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया है, मतलब मतलब क्या रवि भैया हमारी साइड से हैं, पूरे देश के स्टार हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हारी साइड से आए हैं तो तुम बहुत खास हो जाओगे। और भाई मैं तेलुगु भी करता हूँ, हाँ। मैं कन्नड़ा भी करता हूँ, मैं मराठी भी करता हूँ, गुजराती भी करता हूँ, लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा दिल पे मुझे। हाँ। तो इतना काम करने का शौक है कि बाकियों को जलाने के लिए करते हो? तो यार बलराज बाबू, बात दरअसल ये है कि कई साल मुझे काम नहीं मिला था इनिशियली व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग। तो जब आपको मौका मिलता है तो आप ईश्वर को धन्यवाद देते हो कि भैया अब देश प्यार कर रहा है, इतने सालों से ऑडियंस आपको मोहब्बत कर रही है, देखना चाहती है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वांट टू साइन यू, तो पूरी आत्मा झोंकते हैं। और मैं वर्कहॉलिक भी हो गया हूँ। अमित जी मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं, और इनके पापा जो मेरी आवाज हैं, उदित नारायण। बिल्कुल बिल्कुल। योर फादर ऑल्सो वन रॉक स्टार इज। रवि भैया, जैसे आपने अभी बोला कि आदि के पापा उदित जी आपकी आवाज हैं, तो आपका मन करता है उनकी आवाज सुनने का? ऑफ कोर्स यस। जानम और ये देख लो, ये रिकॉर्ड किया हुआ है ना? अरे यहाँ अरे रे 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 भैया रे। उदित सर ने बॉलीवुड में अपने 30 साल पूरे किए। ये सब ईश्वर की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है, वाह। और यही प्यार और आशीर्वाद रहा तो आपका उदित नारायण कयामत से कयामत तक चलेगा। आमीन सर, आमीन। आपने इतना कमाल का सरप्राइज दे दिया। एक्चुअली मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी तो पापा मुझे ड्रॉप करने आए थे, मुझे नहीं पता था कि एज अ गेस्ट भी आने वाले हैं शो। मौका मिला, हम इसको खोना नहीं चाहते। आपने पहला प्लेबैक जो किया था आदि के साथ, आपका मतलब सर क्यों नहीं सुनना चाहेंगे? ए माइनर दीजिएगा। अकेले हम अकेले। बेझिझक इंटरव्यू शुरू करते हैं। जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि घर से आते वक्त आपने पंखा बंद किया था कि नहीं? कर दिया था? बिल्कुल बंद किया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं भूल गया था। बिल्कुल सही पकड़े हैं। भाई अब तो सिर्फ घरेलू बातें होंगी। मुझे लगता है कि आज इस शो का नाम एंटरटेनमेंट की रात से बदल के नारायण की बात कर देना चाहिए। वैसे रवि सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं जो नाम से फेमस होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका काम उनके नाम के भी ऊपर चला जाता है। आप उन शख्सों में से एक हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बाहर गए हैं, आपका एक वर्ल्ड फेमस डायलॉग है सर, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड बा। एक बार सर को भी बोलना चाहिए ना। सर एक बार हो जाए, एक बार हो जाए, एक बार हो सर जाए, मैं बहुत बढ़िया। एक बार हो जाए। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड बा। रवि सर, मैं आज सब लोगों को बता दूं कि ये वही झंड है जिसको घमंड है। रवि सर, पहले आप आए, फिर आपने बोला कि हमारी आवाज पूरे देश की आवाज। जगह थोड़ी खाली है मतलब बीच में। ये जो आजकल क्या है कि बिना औरतों के, नारी शक्ति के बिना देश अधूरा है, हम अधूरे हैं। और नारी नहीं है तो कुछ ये भी ना आनंद ले पा रहे हैं ना मैं आनंद है। हमें थोड़ा कहना क्या चाहते हैं आप? ये बड़े आनंद, ये बहुत ही इज वेरी कलरफुल मैन। हम दोनों नहीं तो कला हमारे का चार है। आपका कुत्ता हो क्या? सर आपको बताऊं, जी। ये मेरा नाम तो ले रहे हैं, हाँ। लेकिन इंडस्ट्री में कोई सबसे ज्यादा रोमांटिक अगर आदमी है तो ये है। ये दुनिया में भाई। और सर एक किस्सा कोई नहीं। तो रोमांटिक, इसमें बुराई क्या है? ना इसमें बुराई क्या है? इस चैनल है भाई, इतना क्या
सर इनका एक किस्सा लेकिन सुनाऊंगा। मुझे सही बताऊं, तुम्हारे सामने बता रहा हूँ, जी। आई फाइंड हिम द मोस्ट रोमांटिक मैन। ये जैसे गाने गाते हैं, जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं है, आप वो सुर लगा ही नहीं सकते हो। वो आप पंचम से खरच जाते हो तो आप महसूस करते हो, और आप फिर तब हम हीरो उसको आके नकली एक आवाज देते हैं और भी एक, पर पहले आप उसको जी लेते हो, और जीते हो स्टूडियो के 4 दीवारी में। आई वांट टू नो दैट व्हाट यू प्रभु, फील एज अ सिंगर यू प्रभु, एवर। प्रभु टॉपिक नहीं बदलेंगे हम, कितनी भी अच्छी बातें कर लो। इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं, जरा पॉइंट पे आते हैं थोड़ा। इन्होंने रोमांस के क्या क्या सुर लगाए हैं। देखिए आपके पुराने मित्र हैं जी। और दोस्तों को दोस्तों का पता होता है, तो एक थोड़ा फिल्टर करके हमको बताइए इनकी कोई कहानी, कोई किस्सा। अरे इज माय प्रोड्यूसर सो ही नोस एवरीथिंग। सर बताइए, अगली फिल्म फ्री में साइन करेंगे। रवि भाई, जब भी मैं शूटिंग में देखा हूं, तो जब हीरोइन आती है ना, तो उस वक्त और चार्ज हो जाते हैं। सर बोलते रहिए मालिक। तलाक करवाओगे मेरा। मैं सोच में पड़ा रहता हूं कि मैं तो सिर्फ रोमांटिक गाने गाया इतने सालों से, लेकिन सारे रोमांटिक सीन तो इन्होंने ही किया। बलराज की सोच वैसे बड़ी कमाल है। इसके अंदर का पूरा वो प्राणी मेरे जानवर वो अंदर का जागने रवि लगा। किशन जाग जाता है सर। बताइए, कमाल है। तो आदि, वो जो बीच में जगह खाली है उसको भर दे। जी बिल्कुल यार, प्लीज जी। भर दे। तो बुलाते हैं हमारी तीसरी गेस्ट को। प्लीज वेलकम मोनाली ठाकुर। मोनाली, आदि आप बैठिए। प्लीज। रवि सर आप भी। हाय, मोनाली हाय। कैसी हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं तो बलराज यार, वहां से भी तो हाय बोल सकते हैं। यार वहां से हाथ कैसे मिलाऊंगा, मैं डायनासोर हूँ, इतना लंबा हाथ थोड़ी मेरा। मोनाली, हाय हाय आप दूसरी बार हमारे शो में आई हैं, जी। तो मैं हाँ समझूं? भाई सुनो ना यार, बलराज, दुनिया में एक आप ही सिंगल नहीं हो, समझ रहे हो ना? अरे इस शो में तो एक मैं ही सिंगल हूँ ना। ओए, ए, हम भूल रहे हैं, किसी को भूल रहे हैं। ये फॉरगेटिंग समवन। बेटा तुमसे 100 ग्राम हैवी माइक पकड़ के गाती हैं वो। तो हमें ही पकड़ के गा लेंगी, क्या दिक्कत है? और वैसे भी आपके लिए तो नाम में ही जवाब है, मोनाली। ना ना आ। तुम्हारे लिए भी उनका नाम मोनाली है, पिंकी थोड़ी है। नहीं, हम तो ठाकुर पे फोकस कर रहे हैं। वैसे रवि सर, भोजपुरी फिल्मों में जो हीरोइंस होती हैं वो बहुत हेल्दी, Yeah. हट्टी कट्टी होती हैं, एकदम खाती Yes, पीती घराने yes, की होती हैं, और उनके लिए स्पेशल डाइट भी होता है। जी। आपने पिछली बार बताया Yeah, था, yeah. क्योंकि वो थक जाती हैं, जी। तो उनको बहुत सारा केला, बहुत सारा Yeah. दूध पिलाया जाता जी। है। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि अरे असली वाली यार क्या केला बात और है? दूध, मोनाली आप चिंता मत करिए, सब कुछ आपको दिया जाएगा। अम्मा बहुत ध्यान रखेंगी आपका। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि फिल्म की शूटिंग चल रही हो और डायरेक्टर साहब के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया हो, और वो आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि रवि भाई ऐसा सीन है, और आप सोफे पे बैठे हुए हैं, और जो हीरोइन है वो आपके गोद में आके बैठ जाती जी, हैं और जी। फिर लेट जाती हैं। तो कभी आपने ऐसा बोला हो कि यार भाई अब जरा 1-2 दिन के बाद शूट कर सकते हैं, मैं जरा थोड़ा लेग्स मार sport लूं जिम किया है। में, उसके बाद वापस आ अक्सर जाऊं। मैंने कहा है कि मैं थोड़ा सा, मुझे या तो मैं जॉग करके आऊं, थोड़ा लेग्स को स्ट्रांग कर दूं, वार्म अप हो जाए, बिकॉज उसमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि फ्रीज हो गया पैर। हीरोइन तो उठ के चलेगी, लेकिन मैं वहीं पे अटका रहा। अक्सर होता है, ये हुआ है मेरे साथ बहुत बार। लेकिन हुआ। मुझे तो लगता है कि रवि किशन इतना इंतजार करने वाला आदमी नहीं है। आदित्य भैया बहुत लकी हो यार, इतने ओपन माइंडेड पापा है। शो में ही सब कुछ बता दो। मेरे घर पे एंटरटेनमेंट की रात ही नहीं, दिन दोपहर शाम सब है भाई। वो पापा नहीं, प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं उनके, तो पता होगा। हाँ जी एक कहावत है, जी। जो गरजता है वो बरसता नहीं है। उसमें से मैं हूँ। मैं हूँ। आप बोलते हैं इतने ओपन बात कर रहे हो, ये सिर्फ बात ही करता हूँ। मोनाली, आपका नया सिंगल आया,
जी तमन्ना, जी तो आप उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी तमन्ना इज अ फन ट्रैक और बहुत टाइम के बाद पहली बार मैंने एक सिंगल निकाला है एंड प्लीज आई होप यू गाइस लाइक इट। सोनाली ने मुझे ये गाना भेजा भी है और मैंने वीडियो देखा भी है, गाना सुना भी है, बहुत ही कमाल का गाना है। सो प्लीज जितना जल्दी हो सके डाउनलोड कीजिए और देखिए। मैं एक चीज आपसे पूछ रहा था, ये बताइए क्या हो रहा है? बताइए। ये क्या हो रहा है? तमन्ना मचल रही है। Damn cute यार। हमारा नाम भी क्यूटी पाई शर्मा है। आपके एल्बम का नाम तमन्ना है, जी एक सिंगल एक ही गाना है फिलहाल तो। लेकिन अब सब कुछ मिल गया तो अब तमन्ना किस चीज की? सर एक्चुअल में पता क्या है, सिंगल तो है ही, सिंगल भी हैं, अच्छा तो तमन्ना उस बात की होगी शायद। आपको कैसे पता? 2 सीजन से लाइन मार रहे हैं, सिंगल ही होंगे जो बर्दाश्त कर रही हैं आप। नहीं तो अब तक क्या? मिस्टर हमको कहीं कॉलर में पकड़ के अभी खोपचे में ले गए होते अगर होते कहीं तो। आज शो अच्छा, के बाद ऐसा ले है? जाऊंगा, आप चिंता मत करो। बहुत नशीला सा एपिसोड लग रहा है, पूछे क्यों? क्यों? RUM। क्या बात तो है। कहाँ जाते हो यार तुम? चखना बेचने वाला आदमी रम की बात ही करेगा और किसकी। जहाँ है रम वहाँ नहीं है गम। अरे सर, वो उसको शौक लग रहा है पापा, ऐसा तो कभी नहीं सोचा। अच्छा रवि सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप जो है बड़े प्यार से किसी को भी बाबू बाबू कह के बुलाते हैं, आप अपने वॉचमैन को भी बाबू बुलाते हैं, आप अपने दोस्त को भी बाबू बुलाते हैं। तो कभी आप ऐसे घर पे आए हैं और भाभी जी ने मतलब आपकी वाइफ ने दरवाजा खोला और आपने बोला हाय बाबू, तो कभी भड़क गई कि यार अभी तुम नीचे सब्जी वाले को बाबू बुला के आए, मुझे लिए कोई नाम ढूंढो? No. Because my wife वो size में she's 5'9.5" tall हैं, उनका डिलडॉल देख के वो ऐसे सारे शब्द मेरे कट एडिट हो जाते हैं जब तक मैं घर में एंटर करता हूँ, तो एकदम completely एकदम सेंट बन के एंटर द हाउस। या उनके सामने बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं है नहीं, बट हमारी। बाबू तो प्यार से बोलते हो ना। नहीं, लेकिन हम वो मौका ही नहीं लेना चाहते कि उनका हाथ भी लंबा चौड़ा है कि कहीं एक भाई साहब